हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है? ठीक है, तो इसका आंसर है अटल नगर, छत्तीसगढ़। देख लीजिए, अटल नगर, छत्तीसगढ़ भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्यों? क्योंकि इसका आंसर देखिएगा, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं? ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? तो इसका आंसर है निम्न दाब पर। ठीक है, निम्न दाब पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर छठा, निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिएगा, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, 2 परमाणु होते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस तत्व किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो कैल्शियम में। ठीक है, कैल्शियम। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है, यौगिक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है डाईमिथाइल ईथर और इथेनॉल दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? तो निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, कोशिकाएं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है? तो वाहतम कोश में। ठीक है, याद रखिएगा, वाहतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है आर्थर परेरा। ठीक है, आर्थर परेरा जो है ना, वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और ये महाराष्ट्र के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। और आर्थर परेरा जो थे, ये 1971 से 1976 तक संतोष ट्रॉफी के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ठीक है, और हाल ही में इनका देहांत कैंसर से हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्थर परेरा।
बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद है? तो निकोटीन मौजूद है, याद रखिएगा। ठीक है। और 31 मई तंबाकू निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कैलोरी में मापा जाता है। और भोजन की ऊर्जा को मापने के लिए बॉम्ब कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, किलोवाट से ना शक्ति नापा जाता है। ठीक है, शक्ति मापा जाता है किलोवाट से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा कि यह शहर स्वर्ण रेखा एवं खरकाही नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ जुबली पार्क स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर में, याद रखिएगा। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। ठीक है, और रांची झारखंड की राजधानी है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और झारखंड राज्य का गठन बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर 15 नवंबर 2000 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो बुगाकू है। ठीक है, बुगाकू, याद रखिएगा। बुगाकू जो है ना, बुगाकू वो जापान की परंपरागत नृत्य शैली है। ठीक है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक है, महाराष्ट्र में लावनी और तमाशा, फोली, नकटा नृत्य शैली है। ठीक है, महाराष्ट्र का। मणिपुर का क्या है? नटरास, महारास। ठीक है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध नृत्य है मणिपुर का। नागालैंड में चोंग, गुजरात में टिपानी, उत्तर प्रदेश रासलीला। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सिली पॉइंट शब्द के इस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से है सिली पॉइंट शब्द। ठीक है, देखिए क्रिकेट में ही और शब्द यूज़ होते हैं, जैसे कि चाइना मैन, लॉन्ग ऑन, डेड बॉल, स्लीप, थर्ड मैन। ठीक है, ये सब जो है ना क्रिकेट में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, और खेल से ही, और फुटबॉल से संबंधित कुछ पॉइंट देख लीजिए। स्टिक, पेनाल्टी, स्कूप, अंडर कटिंग, बुली, ये सब फुटबॉल का शब्द है। ठीक है, फुटबॉल खेल से का शब्द है। ठीक है, फिर ब्लंकिंग, स्मैश, स्विच, डिग पास। ठीक है, ये सब वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए कोर्ट, सर्विस, नेट फॉल्ट, सर्विस, ब्रेक, ये सब जो है ना बैडमिंटन खेल से का पॉइंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट वियर और सप्तर्षि है? तो सप्तर्षि मंडल। ठीक है, सप्तर्षि मंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 21 देखिएगा। डैश वह द्रव है, माध्यम है। ठीक है, याद रखिएगा, माध्यम के द्वारा ध्वनि द्रव्य या पदार्थ संचारित होती है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक पॉइंट और देख लीजिएगा, ध्वनि की चाल जो होती है ना, ध्वनि की चाल
ठोस में सर्वाधिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची में है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कुछ पॉइंट और भी देख लीजिए। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक पॉइंट और देख लीजिएगा, यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर पारसनाथ की चोटी है, ठीक है, जो कि 1365 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे? तो अशोक, ठीक है, याद रखिएगा अशोक। और कुछ पॉइंट और देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। एक पॉइंट और देख लीजिएगा, अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अशोक जो है ना बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, खुरसो, ठीक है, खुरसो समिति कृषि साख से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। खुरसो समिति कृषि साख से संबंधित है, ठीक है। तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, याद रखिएगा। तेंदुलकर समिति जो है ना गरीबी से संबंधित है, क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? तो डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? तो फफूंद, ठीक है, फफूंद याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, फफूंद कवक होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फफूंद कवक होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और देख लीजिएगा, कवक का अध्ययन माइक्रोलॉजी में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कवक का अध्ययन माइक्रोलॉजी में किया जाता है। और एक पॉइंट और देख लीजिएगा, मिसैली, ठीक है, मिसैली को कवक का विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर ब्रोमाइड का, यहाँ पे सिल्वर कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सिल्वर कर लीजिएगा इसकी जगह पे। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमाइड में टूटना डैश का एक उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो आँखों का उपचार करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी से रिलेटिव कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। त्वचा का इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा का इलाज करता है। और अस्थि का इलाज जो है ना ऑर्थोपेडिशियन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं छोटा होता है, ठीक है। मनुष्य की हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो इसका है ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है ना वो होता है CaOCl2, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्लोरीन की गंध होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यह उजले रंग का होता है, ठीक है, यह जल में कम घुलनशील है,
ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित होता है। तो किससे होता है? खून के जमने से। ठीक है, याद रखिएगा, खून के जमने से होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, सुंदर त्वचा के लिए विटामिन ए आवश्यक है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। डल झील भारत के निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण झीलों का, कुछ प्रमुख झीलों का नाम आप देख लीजिए, कौन कौन झील कौन किस किस राज्य में है। ठीक है, तो देखिए, पिछौला झील जो है ना, राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा, पिछौला झील राजस्थान में है। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल में है। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल में है। सुकना झील चंडीगढ़ में है। सुकना झील चंडीगढ़ में है। देखिए, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। पेंगोंग झील लद्दाख में है। याद रखिएगा, पेंगोंग झील लद्दाख में। थोल झील गुजरात में है। याद रखिएगा, थोल झील गुजरात में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ये सब जितना भी झील का नाम बताया ना, ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।